ग्रो ऐप में पैसा कैसे लगाएं? ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ये एक 5 साल का बच्चा भी कर लेगा। ग्रो ऐप की कोई भी कंपनी में जाइए, नीचे 2 आइकन रहेंगे, सेल और बाई। अगर आपको खरीदना है तो बाई करिए, बेचना है तो सेल करिए। ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ये कोई भी कर सकता है। लेकिन मज़ा तो तब आता है जब आप कोई कंपनी में पैसा यह देख करके लगाते हैं कि कंपनी का फंडामेंटल चार्ट कैसा है, कंपनी का चार्ट पैटर्न क्या कहता है, कंपनी का इनकम स्टेटमेंट क्या कहता है, क्या कंपनी अपने सेगमेंट में बढ़िया कर रही है, क्या कंपनी का सेक्टर बढ़िया है, उस सेक्टर को सरकार सपोर्ट कर रहा है। ये सब चीज़ों को देखना होता है, तब जाकर लंबी अवधि के लिए आपको पैसा लगाना होता है। तभी जाके आपको कंपाउंडिंग ग्रोथ दिखेंगे और तभी आप शेयर मार्केट से अच्छा खासा मुनाफा कमा पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकू गुप्ता। आज के इस वीडियो में हम लोग ग्रो ऐप के माध्यम से कोई एक कंपनी को उदाहरण की तरह लेते हुए आज के इस वीडियो में ग्रो ऐप के माध्यम से एक कंपनी को एग्जाम्पल की तरह लेते हुए उसके फंडामेंटल और इनकम स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और जानेंगे कि कैसे कोई कंपनी का क्विक एनालिसिस करे। क्विक एनालिसिस इसीलिए करना ज़रूरी होता है क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बाज़ार अचानक कोई कारणवश गिर जाती है। ऐसे में बढ़िया बढ़िया शेयर तुरंत भर में आपको अच्छे खासे दाम पे मिलने लगते हैं। तो ऐसे में वहाँ पर क्विक एनालिसिस करिएगा, मतलब तुरंत भर में अगर आप कंपनी को एनालाइज करना आ जाएगा तो आप तुरंत भर में कंपनी को देखकर पैसा लगा दीजिएगा, ठीक है। और आप तुरंत भर में प्रॉफिट कमा सकते हैं। तुरंत भर का मतलब है महीने 2 महीने में आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। जैसे मैं 4 जून की बात देखिए, 4 जून में क्या हुआ था कि इलेक्शन के चलते अचानक निफ्टी 50, बैंक निफ्टी सबका क्रैश हो गया था, समझिए थोड़ा सा के लिए 10% 20% मार्केट। तो वहाँ पर अच्छे अच्छे स्टॉक गिर गए थे। तो ऐसे में जो लोगों ने उस समय स्टॉक पिक किया, खरीदा, वो अभी अच्छा खासा प्रॉफिट में है। तो ऐसे में ऐसे ही घड़ी को, ऐसे ही टाइम को छोड़ना नहीं है। यहाँ पर आपको क्विक एनालिसिस करके तुरंत भर में पैसा लगा देना है, ठीक है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन कर देता हूँ ताकि आपको टोटल A to Z नॉलेज मिल सके। तो यहाँ मैं अपना स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन कर दिया हूँ और अभी आपको स्टार्टिंग का जो ग्रो ऐप का फेस है वो दिख रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक कंपनी लेते हैं जो अभी बहुत बढ़िया काम कर रही है, दैट इज़ पराग इंडस्ट्री। पराग इंडस्ट्री हमको लगता है वो भी बहुत बढ़िया कंपनी है। तो चलिए इसका एनालिसिस करते हैं कि क्या है। सबसे पहले आपको टोटली समझाते हैं कि शुरू से लेकर के अंत तक की कंपनी को एनालाइज कैसे करना है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक सिंबल दिखेगा, ठीक है, जो कंपनी का कह सकते हैं इसका लोगो है कंपनी का, ठीक है। खैर इस पर ध्यान नहीं देना है। और उसके बाद उसके जस्ट बगल में दिख रहा है एक रिमाइंडर का ऑप्शन है। रिमाइंडर का ऑप्शन क्या काम करता है जी? रिमाइंडर का ऑप्शन काम ये रहता है कि अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे टारगेट प्राइस। अगर आपको लगता है कि कंपनी, देखिए अभी कंपनी का जो रेट चल रहा है वो चल रहा है 742 रुपया 75 पैसा। अगर आपको लगता है कि नहीं ये कंपनी थोड़ा सा और डाउन जाएगी तब हम इसको खरीदेंगे, तो आप यहाँ पर मान लीजिए आपको लग रहा है कि 730 रुपये पर जब कंपनी रहेगी तो हम यहाँ पर खरीदेंगे, तो 730 रुपये पर आप करके और क्रिएट अलर्ट पर ऑप्शन पर दबा देना है। और यहाँ देखिए आप जब भी 730 रुपये कंपनी टच करेगी आपको तुरंत भर में ग्रो ऐप अलर्ट भेजेगा कि हाँ आपने ये जो हमें रिकमेंड दिया था कि हाँ हमको नोटिफाई कर देना, तो मैं आपको नोटिफाई कर देता हूँ, ठीक है। तो ये एक रिमाइंडर का ऑप्शन एक तरह से काम कर जाता है। तो अलर्ट के बगल में है एक सेविंग का ऑप्शन। सेव का ऑप्शन में क्या होता है कि अगर आपको लगता है कि ये कंपनी पे हमें नज़र रखनी है कि ये कंपनी का ग्रोथ कैसा है, कंपनी क्या कर रही है, तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो। और जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि आपने जो जो अपने अनुसार प्लेलिस्ट तैयार किया होगा वो सब प्लेलिस्ट शो करने लगेगा। और ये प्लेलिस्ट में आप अपने अनुसार कुछ भी रख सकते हैं, जो भी कंपनी आपको रखना है वो रख कंपनी को, ठीक है। दैन इसको ऑफ कर देते हैं। और ये देखिए बगल में है एक सर्च का आइकन। ये सर्च का आइकन क्या होता है कि यहाँ पर आप जाकर कोई भी कंपनी को सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। अगर आप नीचे बढ़ेगा तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो लिखा हुआ रहता है वो कंपनी के एक शेयर का भाव रहता है। कंपनी के एक शेयर को खरीदना है तो आपको 742 रुपये 75 पैसे पे करने होंगे, तब जाके पराग इंडस्ट्री का एक शेयर आपके नाम का हो जाएगा, ठीक है। तो एक शेयर लेना है तो आप इतना रुपया लगा सकते हैं। अगर आप उसके बाद आएंगे तो नीचे ये जो दिख रहा है वह लिखा है 1D और ये जो लिखा है 14 रुपया और 1.94%, ठीक है। इसका मतलब है कि आज के दिन, आज मैं जो वीडियो शूट कर रहा हूँ, इस दिन कंपनी ने 1.94% का रिटर्न दिया है, जितना पैसा उसके ऊपर। और अगर रुपया की बात करो तो 14 रुपया इस कंपनी में बढ़ा है आज के दिन सिर्फ स्पेशल, ठीक है। तो उसके नीचे आता है फंडामेंटल एनालिसिस, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी को तो मेन देखना है अगर आपको क्विक एनालिसिस करना है तो, ठीक है। सबसे पहले इसमें दिखेगा मार्केट कैप। क्या होता है मार्केट कैप जी? सबसे आसान भाषा में कहें तो मार्केट कैप, अगर कोई कंपनी को कोई इंसान खरीदना चाहेगा तो कंपनी को कितना रुपया देना होगा तब उसको पूर्णतः
कंपनी उसकी हो जाएगी। तो वो है 13,386 करोड़, जो कि देखा जाए तो कंपनी अभी छोटी है, कोई बहुत बड़ी तो बनी नहीं है। अब आप कहेंगे 13,000 करोड़ कम है, लेकिन 1 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ कंपनी ये इंपॉर्टेंट होता है शेयर बाजार में, ठीक है। अगर आप 1000 के आसपास में है तो ठीक ठाक है, अच्छा है, मतलब कि, लेकिन ज़्यादा वैल्यूएबल बनाना है तो आपको हमेशा मतलब कि लाख करोड़ का मार्केट कैप होना चाहिए, तब कंपनी में ज़्यादा वजनीय कह सकते हैं, ज़्यादा वजन होगा, ठीक है, और कंपनी का व्यापार भी फैला हुआ माना जाएगा। उसके जस्ट बगल में देखेंगे तो ROE मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी, कंपनी का जो शेयर है, जो शेयर को रखा हुआ था उस कोई भी निवेशक ने, तो कितना इक्विटी, वो जो शेयर है मतलब उसको इक्विटी उसको कह सकते हैं, तो इक्विटी ने कितना रिटर्न कमा करके दिया, तो वो 22%, 22.23%, जो कि बहुत बहुत बढ़िया बात है। कंपनी ने बहुत अच्छा ROE कंपनी ने दिया है। वही अगर PE रेशियो देखा जाए तो PE रेशियो होता है क्या है कि कंपनी में 1 रुपये कमाने के लिए आप कितना रुपए देना पसंद करेंगे, ठीक है, दैट इज़ PE रेशियो, ठीक है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। कंपनी का जो अर्निंग है उसका प्राइस के अनुसार कितना रुपए के अनुपात में, तो 47.23। ये महंगा या सस्ता उसको देखने के 2 तरीके हैं। सबसे पहले आप देखने के लिए क्या कर सकते हैं कि ये जो व्यापार करती है कंपनी जो सेगमेंट में, वही कंपनी जो और भी बहुत कंपनी है शेयर मार्केट में, उसका PE रेशियो और इसका PE रेशियो दोनों को मिला करके कंपेयर करना है और देखना है कि कौन बढ़िया है कौन सस्ता है। मतलब जितना PE रेशियो कम होगा उतना ही बढ़िया माना जाएगा। और उसको जानने के लिए एक और तरीका है, नीचे देखिए इंडस्ट्री PE आपको दिख रहा है, ठीक है। तो इस जो सेगमेंट में काम कर रही है कंपनी उसमें हाईएस्ट 62 का PE चलता है, लेकिन अभी कितना का है जी, 47 का PE है। मतलब देखा जाए तो इंडस्ट्री का PE से ये कम दाम पर अभी मिल रहा है, ठीक है, जो कि बहुत बढ़िया बात है। उसके बाद देखा जाएगा तो यहाँ इधर देखिए EPS मतलब अर्निंग पर शेयर, एक शेयर पर कंपनी ने कितना कमा के दिया है पिछले 12 महीना में, मतलब TTM यहाँ देख सकते हैं, तो वो है 15 रुपये 42 पैसे, जो कि बहुत बढ़िया बात है। 15 रुपये कमा करके देना एक शेयर पर बहुत मतलब बहुत जेन्युइन है और अच्छी बात भी है, ठीक है, कंपनी के लिए। और उसके बाद नीचे देखिएगा तो PB रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, वो है वो 10.50 है, जो कि ठीक है, जेन्युइन है कंपनी के लिए। और वही अगर डिविडेंड यील्ड की बात करें तो डिविडेंड यील्ड होता क्या है, ये बेसिकली होता है कि अगर आपने कंपनी के शेयर को लेकर के रखा है, तो जब कंपनी अनाउंस करेगी कि हम डिविडेंड देने वाले हैं, तो आपको जितना शेयर लेंगे उसके अनुसार आपको कुछ पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो वो परसेंटेज के अनुसार देखा जाए तो वो है 0.82% के अनुसार कंपनी पैसा अपना देती है, ठीक है, पे करती है, सालों साल ये दे सकती है, जो कि जेन्युइन होता है। वही अगर बगल में देखा जाए तो बुक वैल्यू क्या होता है जी, देखिए जैसे अगर अभी कंपनी का करंट प्राइस है 742 रुपये 75 पैसा, लेकिन 742 रुपये 75 पैसा ये तो मार्केट के डिमांड के अनुसार बढ़ी है, ठीक है। कंपनी का बुक वैल्यू क्या है, मतलब कंपनी के एक शेयर का महत्व क्या है कंपनी में, अंदर उस कितना रुपये लगाती है एक शेयर का, समझ रहे हैं। सिंपल सा भाषा में समझा रहे हैं कि कंपनी का मूल्य क्या है एक शेयर का कंपनी के अंदर में, तो वो एक शेयर के मतलब ये समझते हैं कि 69 रुपये का सामान कंपनी अपने पास रखी हुई है, ठीक है, लेकिन अभी प्राइस चल रहा है 742 रुपये, जो कि ठीक है, जेन्युइन है, कोई हालांकि इसका बुक वैल्यू का ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता नहीं है अगर आप फंडामेंटल को पढ़ रहे हैं तो, ठीक है, इसको इग्नोर ही करके चलिए, ठीक है। उसके बाद होता है डेब्ट टू इक्विटी, मतलब कंपनी पे कर्जा कितना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर देखा जाए तो इसमें 0.13 लाख, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं है, कंपनी जब चाहे जब इसको पे कर सकती है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया बात है, कंपनी डेब्ट फ्री है। जितना ज़्यादा कर्ज मुक्त कंपनी रहेगी उतना ज़्यादा बढ़िया शेयर पकड़ने के चांसेस। तो हमेशा एक ऐसी कंपनी में लगाइए जिसका जो डेब्ट ऑन इक्विटी है वो 0 होना चाहिए, ठीक है भाई। अगर उसके जस्ट बगल में देखेंगे तो फेस वैल्यू होता है। फेस वैल्यू क्या होता है कि ये भी मतलब उतना इंपॉर्टेंट होता नहीं है, बस इतना जानिए कि फेस वैल्यू 2 है इसका। अगर आपने मान लीजिए कि आज कंपनी में 10 शेयर खरीद करके रख लिए हैं, ठीक है, अगर कंपनी आगे चल के कहती है कि हम अपने शेयर को और ज़्यादा स्प्लिट करेंगे, मतलब और ज़्यादा तोड़ेंगे, तो आपको 10 शेयर के बदले 20 शेयर मिलेंगे और इसका फेस वैल्यू वो है 1 हो जाएगा, ठीक है। और फेस वैल्यू 1 होने के बाद कंपनी फिर टूट नहीं सकती है। तो शेयर को बेसिकली अगर बढ़ाना होता है तो फेस वैल्यू टूटते रहता है, ठीक है। ये 10 होता है स्टार्टिंग में जब कंपनी लिस्टेड होती है। तो उसके जस्ट नीचे में आते हैं तो ये होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यहाँ देख सकते हैं वो लिखा हुआ है, इसको भी देखना इंपॉर्टेंट होता है कि क्वार्टरली, एंड इस पर क्वार्टरली पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ रहता है
अर्ली, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं रेवेन्यू की अगर बात करें तो कंपनी 2019 में 11.73 करोड़ कमाई थी, 2020 में 11.32 करोड़, 21 में 13.30 करोड़, 22 में 23.79 करोड़, वही अगर 2023 में देखा जाए तो 35.74 करोड़ रुपए कमाई। मतलब कंपनी लगातार, कंपनी का जो देखा जाए तो रेवेन्यू वो बढ़ ही रहा है, घट नहीं रहा है, जो कि बहुत बढ़िया बात है। कंपनी जितना ज़्यादा बढ़ेगी उतना ज़्यादा उस कंपनी को फ़ायदा मिलने वाले हैं। अगर उसके प्रॉफिट की बात कर लें तो प्रॉफिट पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ देख लेते हैं क्वार्टरली, मतलब कि तिमाही प्रॉफिट देख लेते हैं। तो 2023 मार्च में कंपनी ने 88 करोड़ कमाए थे, जून में 59 करोड़, वही सितंबर में 62, दिसंबर में 70 और मार्च में 92 करोड़। ये बेसिकली देख रहे हैं कि आप हमेशा देखेंगे कि ये 88 करोड़ के बाद ये डायरेक्ट नीचे क्यों हो गया। देखिए होता क्या है, कंपनी को अचानक कोई बहुत बड़ा जगह से डील मिल गया तो कंपनी अचानक उस पर काम करना शुरू कर देगी, ठीक है। तो अगर कंपनी को अचानक ऑर्डर मिल जाता है तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बढ़ जाता है, और अगर काम करना बंद हो जाता है, मतलब अगर उसको ऑर्डर नहीं मिलते हैं तो वो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो सब घट जाता है, ठीक है। तो वेट करना होता है। कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनियाँ तो क्या होती है कि वो अपना हमेशा संभाल कर रखती है, उतना व्यापार करते रहती है, लेकिन छोटी कंपनियों को ऑर्डर मिलना मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा। वही अगर बगल में क्लिक करेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है नेटवर्थ। नेटवर्थ भी देखें तो कंपनी लगातार बढ़ ही रही है, जो कि बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। और यहाँ प्रॉफिट के हम लोग अर्ली भी चेक कर लेते हैं, मतलब ईयरली ग्रोथ भी देखा जाए तो कंपनी बढ़ ही रही है, जो कि बहुत बढ़िया बात है। कंपनी जितना बढ़ेगी उतना बहुत बढ़िया बात होती है, ठीक है। उसके जस्ट नीचे में लिखा हुआ है अबाउट कंपनी के बारे में, इसको हल्का समझ लेते हैं। अबाउट कंपनी में क्या होता है कि कंपनी के कौन है अभी जो प्रेजेंट में कौन है ऑर्गेनाइजेशन, तो वो पराग इंडस्ट्री है। वही अगर इस कंपनी के CEO की बात करें तो मिस्टर शिशिर जोशी पूरा नाम है उनका। वही फाउंडेड, इनका तो बताया नहीं कि कंपनी ने बना है, और NSE सिंबल पराज इंड है, ठीक है। अगर नीचे देखा जाए तो शेयर होल्डिंग पैटर्न, ये भी देखना इंपॉर्टेंट होता है। अगर हमारे व्यू के अनुसार माने तो हम देखते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न हमेशा में PDF के पास कम से कम 75% की होल्डिंग होनी चाहिए। PDF कौन जी? P मतलब प्रमोटर, D मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट, और F मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूट। इन सब के पास कम से कम 75% की होल्डिंग होनी चाहिए, तब कंपनी बढ़िया माना गया है। लेकिन इसमें देख रहे हैं कि अगर देखिए जाए तो रिटेलर के पास कितना है जी? 34% कंपनी का है। प्रमोटर के पास है 32%, जो कंपनी को बनाया एक तरह से कह सकते हैं, उसी के पास है कम। और रिटेलर के पास देख रहे हैं कि मतलब 34% का रिटर्न है, 34% कंपनी का हिस्सा अपने पास रखी हुई है। वही फॉरेन इंस्टीट्यूट की बात करें तो 18%, और म्यूचुअल फंड की बात करें तो 13%। अब ये कैसे पता करें कि ये कंपनी ठीक है या नहीं? सब चीज़ तो ठीक पता चल रही है। उसको देखने के लिए क्या करें, थोड़ा सा बैक जाइए। देखिए 2023, जिसके जस्ट बगल में लिखा हुआ है 2023 मार्च, इस पर क्लिक करिए। इस पर अगर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या था, रिटेलर 41% था, प्रमोटर था 32%, फॉरेन था 17% और म्यूचुअल फंड था 6%। लेकिन आप देख रहे हैं कि अगर आप मार्च में क्लिक कर जैसे ही करेंगे, मार्च 2024 में, तो यहाँ देखेंगे कि रिटेलर सिर्फ 34% रह गया और प्रमोटर ने 32% बढ़ा लिया। वही फॉरेन और म्यूचुअल फंड, इन दोनों ने भी अच्छा खासा स्टॉक को लिया है, ठीक है। जो 9% था वो 13 आ गया, जो 17 था वो 18 आ गया। मतलब ये सब बढ़ा रहे हैं इस कंपनी में अपना होल्डिंग। क्यों बढ़ा रहे हैं? क्योंकि ये कंपनी अभी डिमांड में चल रही है, ठीक है दोस्तों। तो ये भी देखना होता है, ठीक है। उसके जस्ट नीचे में अगर बात करेंगे तो ये लिखा हुआ है टॉप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर, मतलब इस कंपनी में, सॉरी बैक हो जाते हैं, यहाँ लिखा हुआ है टॉप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर, मतलब ये कंपनी में सबसे बढ़िया म्यूचुअल फंड जो भी ये कंपनी मतलब इस कंपनी में जो म्यूचुअल फंड है वो कितना इन्वेस्ट किया हुआ, तो वही अगर देखा जाए तो बंधन फोकस्ड इक्विटी फंड ने अपना 2.75% रुपया इसमें लगाया है। वही फ्रैंकलिन बिल्ड इंडिया डायरेक्ट फंड ग्रोथ ने 1.44% पैसा इसमें लगाया हुआ है। तो ये सब भी देखना होता है, मतलब म्यूचुअल फंड ने इसमें कितना पैसा लगाया है वो नीचे लिखा हुआ रहता है। वही अगर नीचे आएंगे तो वो लिखा रहता है सिमिलर स्टॉक। सिमिलर स्टॉक क्या होता है कि यही जो काम कर रही है पराज इंडस्ट्री, वही काम और कौन कौन कंपनी कर रही है, तो वो सिमिलर स्टॉक होता है। और उसके नीचे देख जैसे में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, थेरेमॉक्स और उसके बाद जुपिटर बेगन्स, ये सब जो कंपनी है वो बेसिकली ये जो कंपनी पराग इंडस्ट्री जो सेक्टर में काम करे वही सेक्टर में ये सब भी काम करे। इस सबको भी देखना होता है, तब जाकर आपको डिसीजन लेने होते हैं, ठीक है।
तो आज के लिए तो आपको दिख रहा होगा कि आपने टोटल जो भी मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया आपको समझ में आ गया होगा। और बेसिकली इसमें और भी डिटेलिंग से बहुत चीज़ों को बताना होता है, जैसे क्या होता है पीवी रेशियो, उसका कैसे फार्मूला निकाला जाता है, मार्केट कैप को कैसे निकाला जाता है, ये सब का फार्मूलाज भी सबका वन वीडियो में फुल्ली हम लोग डिस्क्राइब करने वाले हैं आने वाले दिनों में। तो अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो यार प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसी के साथ मैं बिकू गुप्ता आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।